Okay, so let's start miasm with the discussion. So, why the concept of miasm came in homeopathy? Why Hahnemann go for search for miasm in homeopathy? Actually, what was happening in case of an acute disease, Hahnemann देख रहा था जो acute disease है वो बहुत easily ठीक हो जा रही है, पेशेंट जो है बहुत easily recover हो जा रहे हैं, पेशेंट जो है अच्छे से respond कर रहे हैं, लॉ ऑफ सिमिलिया जब हम लोग फॉलो कर रहे हैं. बट क्या हुआ इन केस ऑफ अ क्रॉनिक डिजीज, व्हाट इज हैपनिंग इज कि पेशेंट थोड़े दिन के लिए आराम हो रहा है पेशेंट को, एंड अगेन वापस से पेशेंट के कंप्लेंट्स रिकर हो रहे हैं. ठीक है. सो ये जो ऑब्स्टिकल टू क्योर हो रहा है कि व्हाई पेशेंट आर कमिंग अगेन एंड अगेन विद कंप्लेंट्स, मतलब सही मेडिसिन देने के बाद भी, लॉ ऑफ सिमिलियम यूज करने के बाद भी, हैनेमन ने देखा कि क्यों पेशेंट स्पेशली इन केस ऑफ अ क्रॉनिक डिजीज में ठीक नहीं हो पा रहा है, पेशेंट क्योर क्यों नहीं हो पा रहा है, बार बार पेशेंट थोड़े टाइम के लिए आराम हो रहा है, अगेन द पेशेंट इज कमिंग विद द कंप्लेंट्स. तो दिस मेड हिम थिंक ऑफ माइजम. ठीक है. तो हैनेमन ने, क्या मुझे कोई बता सकता है कितने साल लगाए, हाउ मेनी इयर्स हैनेमन स्पेंड फॉर फाइंडिंग दिस माइजम as a cause of chronic? 12. Yes. From which year to which year? Ma'am, Ma'am, or 1816 to 1830. Yes. And in which aphorism it is written? ऑर्गेनॉन में कौन सा aphorism में लिखा है कि I have spent 12 years in finding out this cause of chronic disease? कौन से aphorism के footnote में लिखा है? Any idea? अफोरिज्म 80 का फुटनोट. Exactly. 80 के footnote में 18. लिखा है. So 80 के footnote में you can see Hahnemann has written that I have spent 12 years from 1816 to 1828. Avinesh, you can switch off your video and also mute your mic. Avinesh Pandey. जी मैम. हाँ हाँ, म्यूट कर लो. कर रहे हैं मैम, कर रहे हैं. वो नहीं खा रहा मैम, कर रहे हैं. Okay, सॉरी. wait. I am trying to mute from here. मैम, जो 12 इयर्स का सोरा को इन्वेस्टिगेशन में लगा था कि सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस, ये तीनों मियास्म के लिए था. ओके. तो एक्चुअली हैनेमन ने बोला कि जो 79 और 78 अफोरिज्म में था कि ऑलरेडी सिफिलिस और साइकोसिस नोन था उस टाइम पे. ठीक है. पीपल वर अवेयर कि सिफिलिस और साइकोसिस करके कुछ डिजीजेस होती है जो कि सिफिलिटिक और साइकोसिस की वजह से होती है, बट स्टिल दे वर कंफ्यूज कि सिफिलिस की वजह से क्या हो रहा है, साइकोसिस की वजह से हो रहा है. वो लोग डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे साइकोसिस और सिफिलिस के बीच में. तो ये जो 12 इयर्स उसने स्पेंड किए, ऑब्वियसली सोरा तो उसने इन्वेंट किया है जो कि पहले से नोन नहीं था. उसके साथ साथ में उसने डिफरेंशिएट भी किया कि कौन से सिम्टम्स सिफिलिस की वजह से हो रहे हैं और कौन से सिम्टम्स क्लियरली डिफरेंशिएट किया साइकोसिस की वजह से हो रहे हैं. ठीक है. और याद रखना हैनेमन ने 3 ही माइजम डिस्कवर किए थे, सिफिलिस, साइकोसिस एंड सोरा. जो ट्यूबरकुलर माइजम है वो बाद में जाके आया, जो कि जेएच एलन ने टर्म दिया है. ठीक है. ओके. नाउ अगर मेनली क्वेश्चन जैसे ये आता है, एक मिनट, सम पीपल वांट्स टू ज्वाइन. Wait a minute. Some people are unable to join the class. Who are they?
ओके, सो लेट अस स्टार्ट। माइज्म से एक बार ये भी क्वेश्चन आता है कि माइज्म जो है वो कौन सा वर्ड है? इट्स अ ग्रीक वर्ड, इट्स अ लैटिन वर्ड, इट्स अ फ्रेंच वर्ड। सो माइज्म इज अ ग्रीक वर्ड, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन विच इज बार बार ये क्वेश्चन आता है। उसके अलावा ऑर्गेनॉन जो है वो भी ग्रीक वर्ड है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। सो ड्यूरिंग हैनिमैन टाइम मॉर्बिफिक एजेंट विच प्रोड्यूसेस डिजीज वाज कॉइन्ड माइज्म। उस टाइम पे माइज्म किसको बोल रहे थे? एनी मॉर्बिफिक एजेंट दैट प्रोड्यूसेस डिजीज इज कॉल्ड माइज्म। माइज्म इज अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स पॉल्यूशन, स्टेन एंड डिफाइलमेंट, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है? पॉल्यूशन, स्टेन एंड डिफाइलमेंट। सो हैनिमैन ने 12 इयर्स लगा दिए इन्वेस्टिगेशन ऑफ सोरा में, जो 1816 से लेके 1830 तक था। यूजुअली 1828 तक हम लोग बोलते हैं, ठीक है। बट 27 अप्रोक्स 27-28 में हैनिमैन ने स्टाफ को रिवील कर दिया था। एक स्टाफ एक पर्सन है जिसको हैनिमैन ने रिवील कर दिया था कि ही हैज डिस्कवर्ड समथिंग नोन एज माइज्म व्हिच इज कॉजिंग मोस्ट ऑफ द वेनेरियल एंड नॉन वेनेरियल डिजीजेस, ठीक है। सो ये चीज उसने पहले 1 साल पहले रिवील कर दी थी। बिफोर जब क्रॉनिक डिजीज मार्केट में आई उससे 1 साल पहले ही हैनिमैन ने ये चीज स्टाफ को रिवील कर दी थी। देन सोरा का मीनिंग मतलब क्या है? सोरा मतलब इच, माइट और स्केबी। सो अभी बहुत बार क्वेश्चन आता है कि जो सोरा माइज्म है, जो सोरा वर्ड है उसका ओरिजिन क्या है? उसका ओरिजिन है हिब्रू ओरिजिन, उसका ओरिजिन है हिब्रू ओरिजिन। ये भी बहुत बार आता है। then Hebrew origin, which means a groove, a fault, a pollution, a stigma after applied to leprous manifestation and great प्लेग्स। तो पहले जब ठीक से सोरा डिस्कवर नहीं हुआ था, सोरा का प्राइमरी मैनिफेस्टेशन हैनिमैन ने पूरी तरह से डिस्कवर नहीं किया था, उस समय पे सोरा को कंफ्यूज किया जाता था स्केबीज से, सोरा को कंफ्यूज किया जाता था लेप्रोसी से। बोलते थे कि लेप्रोसी ही सोरा है, ठीक है। बट बाद में पता लगा कि प्राइमरी मैनिफेस्टेशन ऑफ सोरा क्या है। धीरे धीरे डिफरेंशिएट करता है कि स्केबीज को हम सोरा नहीं बोल सकते, लेप्रोसी को हम लोग सोरा नहीं बोल सकते, ठीक है। ओके, नाउ अच्छा, क्या मुझे कोई बता सकता है? देयर आर 2 टाइप ऑफ डिजीजेस, एक होता है वेनेरल डिजीज, एक होता है नॉन वेनेरल डिजीज। नॉन वेनेरल डिजीज किसके लिए रिस्पॉन्सिबल, कौन सा माइज्म है जो नॉन वेनेरल डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और कौन सा माइज्म है जो वेनेरल डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? कैन एनीबॉडी टेल मी? नॉन वेनेरल सोरा और वेनेरल साइकोसिस। मैम नॉन वेनल सोरा। यस यस यस। तो बहुत बार ये भी क्वेश्चन आता है कई बार कि वेनेरल डिजीज के लिए होता है साइकोसिस और सिफिलिस रिस्पॉन्सिबल, और नॉन वेनेरल डिजीज के लिए सोरा रिस्पॉन्सिबल होता है। बट ओवरऑल अगर देखा जाए फंडामेंटल कॉज ऑफ ऑल वेनेरियल चाहे नॉन वेनेरल डिजीज हो, बोला जाता है कि सोरा ही रहेगा। बिना सोरा के साइकोसिस और सिफिलिस एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। अगर ऑप्शन में रहेगा कि फंडामेंटल कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस तो आपको सोरा ही टिक करना है। बट इंडिविजुअली देखा जाए नॉन वेनेरल डिजीज के लिए सोरा रिस्पॉन्सिबल है, वेनेरल डिजीज के लिए साइकोसिस और सिफिलिस रिस्पॉन्सिबल है। बट क्या होता है कि बिना सोरा के साइकोसिस और सिफिलिस भी बॉडी में नहीं आ सकता है, इसलिए बोल सकते हैं कि सोरा इज अ फंडामेंटल कॉज, चाहे वो वेनेरल डिजीज हो या नॉन वेनेरल डिजीज हो, वो तो रहेगा ही रहेगा उस पर्सन में, ओके। Now coming to the next slide, that is regarding सोरा। ओके, अगर हम सोरा एक वर्ड में बोलना चाहे तो सोरा मतलब होता है हाइपो। जहां पे भी डेफिशिएंसी हो रही है, ठीक है, जहां पे भी डेफिशिएंसी हो रही है वहां पे सोरा इज द वर्ड विच इज यूज्ड, ठीक है, हाइपो। और सोरा जैसे अगर आपको देखना है तो सोरा जैसे अगर आपको माइज्म समझना है, सोरिक माइज्म, तो सल्फर इज द ड्रग जिससे आप सोरा को समझ पाओगे, ठीक है। सल्फर इज अ ड्रग जिससे आप सोरा को समझ पाओगे। सो सोरा मीन्स हाइपो। बॉडी में कोई भी डेफिशिएंसी हो रही है, कहीं पे भी डेफिशिएंसी है, मतलब सोरिक माइज्म रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। नाउ फिलोसोफर भी बोला जाता है। आपको पता है कि सल्फर को हम फिलोसोफर बोलते हैं, जो हवा में बातें करता है, एयर कासल्स बनाता है, बहुत बड़ा फिलोसोफर होता है, ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं होता। तो जिन पर्सन में सोरिक माइज्म प्रीडोमिनेंट होते हैं उनको हम लोग बोल सकते हैं फिलोसोफर होते हैं वो लोग, ठीक है। और एक और वर्ड हम लोग अगर सोरा को डिस्क्राइब करना चाहे, सोरा कॉजेस फंक्शनल डिस्टर्बेंस, ठीक है। बॉडी में जो भी फंक्शनल डिस्टर्बेंस हो रहे हैं उसके लिए सोरा रिस्पॉन्सिबल है। बॉडी में कहीं पे भी अगर इनकोऑर्डिनेशन है,
ओवरग्रोथ है तो कौन सा माइजम रिस्पॉन्सिबल है? इन कोऑर्डिनेशन और ओवरग्रोथ के लिए कौन सा माइजम? साइकोसिस। एग्जैक्टली। एंड कहीं पे भी अगर डिस्ट्रक्टिव चेंजेस हो रहे हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहे हैं, तो कौन सा माइजम है? Syphilitic. यस। तो ये की टर्म्स हमें याद रखना पड़ेगा कि जहां पे भी फंक्शनल डिस्टरबेंस है वो है सोरा, जहां पे भी इनकोऑर्डिनेशन है वो है साइकोसिस, और जहां पे भी डिस्ट्रक्शन है वो है सिफिलिस। ये 3 की टर्म्स आपको याद करना ही पड़ेगा। नाउ the line which is very important is most ancient miasm is sora, which is responsible for 7-8 diseases of all chronic diseases. So all chronic diseases में से 7-8 diseases जो होती है सोरा की वजह से ही होती है, बाकी जो diseases है वो सिफिलिस या साइकोसिस की वजह से होती है। Now most destructive, अगर सपोज ऑप्शन में रहेगा कि मोस्ट फंडामेंटल माइजम कौन सा है, मोस्ट एंशिएंट माइजम कौन सा है, और उसी के साथ लिख दिया एंशिएंट एंड मोस्ट डिस्ट्रक्टिव, अगर ये ऑप्शन क्वेश्चन में रहेगा तब आपको सोरा टिक करना है। लेकिन खाली अगर क्वेश्चन में रहेगा कि डिस्ट्रक्शन इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ, तब आपको सिफिलिस माइजम टिक करना होगा, ठीक है, ऑप्शन में। लेकिन अगर पूरा क्वेश्चन आता है कि मोस्ट एंशिएंट माइजम, मोस्ट फंडामेंटल माइजम एंड मोस्ट डिस्ट्रक्टिव माइजम, तब आपको सोरा टिक करना पड़ेगा एक साथ अगर आता है। अगर खाली क्वेश्चन दे रखा है कि डिस्ट्रक्शन इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ विच माइजम, देन यू हैव टू टिक सिफिलिस, ठीक है। नाउ लेट अस सी कि किस तरह से सोरा का डेवलपमेंट होता है। सो फॉर डेवलपमेंट ऑफ द सोरा देयर आर सम स्टेप्स जो कि क्रॉनिक डिजीज में डिफाइन है, ठीक है। मोड ऑफ इन्फेक्शन, द फ्लूइड फ्रॉम इच वेसिकल्स कम्स इन कॉन्टैक्ट टू द जनरल स्किन। तो किस तरह से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में सोरा स्प्रेड होगा, अकॉर्डिंग टू हैनेमन, किस तरह से सोरा का डेवलपमेंट होता है। तो सपोज वन पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम सम वेसाइकल्स और सम स्किन डिजीज, जिसमें इचिंग वेसाइकल्स हो गए हैं, उस वेसाइकल्स में से जब फ्लूइड बर्स्ट होगा और कोई और पर्सन उस फ्लूइड के कांटेक्ट में आ गया, कोई और पर्सन की स्किन उस फ्लूइड के कांटेक्ट में आ गया, इसका मतलब उस पर्सन को भी सोरा माइजम स्प्रेड हो चुका है, ठीक है। अब जैसे ही वो पर्सन उस फ्लूइड के कांटेक्ट में आया है, अभी वो सोरा से इन्फेक्टेड हो चुका है, तो शुरू के 7 से 14 दिन, जिसको इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं, 7 to 14 डेज वो कोई सिम्टम शो नहीं करेगा। उसके अंदर धीरे धीरे उस समय के दौरान 17 to 14 डेज के दौरान क्या हो रहा है, जो पर्सन इन्फेक्ट हुआ है सोरा से, इंटरनलाइजेशन ऑफ सोरा हो रहा है उस पर्सन में, ठीक है। प्राइमरी मैनिफेस्टेशन ऑफ सोरा धीरे धीरे डेवलप होना स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। नाउ आफ्टर 17 to 14 डेज जो पर्सन इन्फेक्ट हुआ है उसको फीवर आना स्टार्ट होगा, उसको चिल होगा, फिर हीट होगा, फिर स्वेट होगा। उसके बाद उस पर्सन में भी धीरे धीरे इचिंग वेसाइकल्स विल कम आउट, जो कि एकदम फाइन इरप्शंस होंगे, जिसमें बहुत वॉलप्चियस टिकलिंग इचिंग होगी, जिसमें बहुत ज्यादा इचिंग होगी, ठीक है। सो दिस वे सोरा माइजम का डेवलपमेंट होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ सोरा क्या होता है। इंक्यूबेशन पीरियड होता है 7 to 14 डेज, ठीक है, जिसके अंदर वो पर्सन जो है कोई भी सिम्टम्स शो नहीं करेगा। 7 to 14 डेज बाद उस पर्सन में फीवर आने लगेगा, चिल आने लगेगा, जनरल हीट होने लगेगा, स्वेट होने लगेगा। उसके बाद उस पर्सन में प्राइमरी मैनिफेस्टेशन ऑफ सोरा देखेगा, जो है फाइन इरप्शंस अकम्पनीड बाय वॉल्यूप्चुअस टिकलिंग इचिंग, ठीक है। सो दिस इज हाउ प्राइमरी मैनिफेस्टेशन ऑफ सोरा डेवलप। लेकिन ये है उस जमाने की बात जब हैनेमन फाइंड आउट करा था सोरा को। आज के टाइम पे एग्जैक्टली प्राइमरी मैनिफेस्टेशन आपको नहीं मिलेगा, बिकॉज ऑलरेडी सबको सोरा है, उसके साथ साथ में एक ही माइजम ही नहीं है बॉडी में, एक से ज्यादा माइजम है, साइकोसिस भी है, सिफिलिस भी है। तो आज के जनरेशन में खाली सोरिक माइजम किसी पर्सन में नहीं हो सकता। सोरा प्लस सिफिलिस, सोरा प्लस साइकोसिस, या तीनों माइजम एक साथ हो सकते हैं, या ट्यूबरकुलर माइजम का मिक्स हो सकता है। तो आज के टाइम पे हमें प्राइमरी मैनिफेस्टेशन ऑफ सोरा इतना नहीं दिखेगा। ये उस टाइम की बात है जब हैनेमन वाज ट्राइंग टू फाइंड आउट सोरिक माइजम का प्राइमरी मैनिफेस्टेशन, उस टाइम की बात है, ठीक है। नाउ किस तरह से सिफिलिस डेवलप होता है। सिफिलिस जो डेवलप होता है या साइकोसिस जो डेवलप होता है आफ्टर इम्प्योर क्वेश्चन डेवलप होता है, दैट यू ऑल नो, ठीक है। आफ्टर इम्प्योर क्वेश्चन द शैंकर अपीयर्स इन द प्लेस
first infected usually between 7 to 14 days. So can you tell me what is the primary manifestation of syphilis? Primary manifestation of syphilis क्या होता है? Canker appearance and Canker. discharges Yes, yes. from the genital organ. Yes, yes. So या ये चीज भी याद रखना है कि प्राइमरी मैनिफेस्टेशन ऑफ सोरा अगर पूछेंगे तो सोरा का प्राइमरी मैनिफेस्टेशन होता है फाइन इरप्शंस अकम्पनीड बाय वॉलपचिस टिकलिंग इचिंग. प्राइमरी मैनिफेस्टेशन ऑफ सिफिलिस अगर पूछा जाएगा तो होता है शैंकर जो कि जेनिटल ऑर्गन में होता है. प्राइमरी मैनिफेस्टेशन ऑफ साइकोसिस क्या होता है? Discharge. नो नो नो. No, Condylomata. what? या कॉलीफ्लावर लाइक ग्रोथ और कॉन्डाइलोमेटा. यस यस. ठीक है. सो किस तरह से सिफिलिस डेवलप हो रहा है या साइकोसिस, दोनों ही इम्प्योर क्वेश्चन की वजह से डेवलप होता है. सिफिलिस में पहला शैंकर आएगा जो कि प्राइमरी मैनिफेस्टेशन होता है जो यूजुअली 7 to 14 डेज के अंदर होता है. It appears as little pustules which changes to an impure ulcer with raised border and stinging pains. This is how it develops. Then अगर मान लो बिकॉज ऑफ द क्वार्टराइजेशन किसी ने शैंकर को जो कि जेनिटल ऑर्गन पे डेवलप हुआ है उसको रिमूव कर दिया विद द हेल्प ऑफ द क्वार्टराइजेशन, तो ऐसे केस में क्या होगा? ब्यूबो डेवलप हो जाएगा. ऐसे केस में ब्यूबो डेवलप हो जाएगा. नाउ कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज ब्यूबो? इंग्वाइनल रीजन में जो स्वेलिंग होती है. यस. सो जो मेसेंट्रिक लिम्फ नोड्स होते हैं जो इंग्वाइनल रीजन में होते हैं, जो मेसेंट्रिक लिम्फ नोड्स होते हैं उनके स्वेलिंग को हम लोग ब्यूबो बोलते हैं. सो बोला जाता है कि जब शैंकर को हम लोग लोकली क्वार्टराइज कर देंगे तो ऐसे वाले पर्सन में ब्यूबो डेवलप हो जाएगा. अगर ब्यूबो को भी हम लोग लोकल एप्लीकेशन से डिस्ट्रॉय कर देंगे या रिमूव कर देंगे तब जाके उस पर्सन में सेकेंडरी सिम्टम्स ऑफ सिफिलिस दिखेगा. तो सबसे पहले इम्प्योर क्वेश्चन होगा, उसको शैंकर डेवलप होगा. अगर शैंकर को हमने हटा दिया क्वार्टराइजेशन करके उस पर्सन में ब्यूबो डेवलप होगा. ब्यूबो इज एक्चुअली स्वेलिंग ऑफ द मेसेंट्रिक लिम्फ नोड. अगर उसको भी लोकल एप्लीकेशन से हटा दिया गया है तो सेकेंडरी सिम्टम्स ऑफ सिफिलिस डेवलप होगा. इस तरह से एक पर्सन में सिफिलिस का डेवलपमेंट होता है. ठीक है. नाउ कमिंग टू द साइकोसिस. साइकोसिस मतलब बताया था पहले ही, इनकोऑर्डिनेशन, एक्सेस, सस्पिशियसनेस, ये सब टर्म्स जो हम साइकोसिस माइज्म के लिए यूज कर सकते हैं. तो किस तरह से साइकोसिस माइज्म डिस्कवर हुआ और किस तरह से वो हमारी बॉडी में इन्फेक्ट होता है. अगेन साइकोसिस माइज्म जो होता है वो इम्प्योर क्वेश्चन की वजह से होता है. ठीक है. दिस माइज्म परवेट्स इंटरनली the human organism on a complete development inside manifests itself locally by excrescences. तो पहले भी बताया था कि जो साइकोसिस है जब वो प्राइमरी मैनिफेस्टेशन ऑफ साइकोसिस क्या रहेगा? कॉन्डाइलोमेटस ग्रोथ या एक्सक्रीसेंसेस, उसको हम टर्म दे सकते हैं. ठीक है. अब वो किस तरह से रहेगा एक्सक्रीसेंसेस? सो बेसिकली how this primary manifestation develop? They appear usually but not always attended with a sort of gonorrhea from the urethra or an infection through impure question. Impure question होने के बाद क्या होगा? पर्सन को गोनोरिया होगा. गोनोरिया सप्रेस होने के बाद, क्रॉनिक गोनोरिया के सप्रेस होने के बाद कॉन्डाइलोमेटा या एक्सक्रीसेंसेस डेवलप होगा. उस कॉन्डाइलोमेटा या वॉटी लाइक ग्रोथ या एक्सक्रीसेंसेस को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी मैनिफेस्टेशन ऑफ साइकोसिस. कहाँ पे ये डेवलप होता है कॉन्डाइलोमेटा एक्सक्रीसेंसेस? दीज डेवलप इन मेल्स ऑन द ग्लैंड्स एंड ऑन और बिलो द प्रीप्यूस. मेल में तो यहाँ पे डेवलप होगा और फीमेल के केस में, in case of a woman, it will develop on the surrounding the pudenda and the pudenda themselves. ठीक है. which are swollen and covered often by a great number of them. ठीक है. Now one more thing you have to remember about the psychosis is, in regard to development of psychosis and psychotic state, it has also been noted that J.C. Burnett जो था, after prolonged and careful observation, has noticed that repeated anti-pox vaccination creates such a condition which is very much like psychosis.
in his famous book Vaccinosis It's Cure by Thuja। तो एक और चीज आपको रिमेंबर करना है साइकोसिस में। एक तो हमने रिमेंबर कर लिया कि जो साइकोसिस होता है वो इम्प्योर क्वेश्चन की वजह से होता है। उसके बाद क्रॉनिक गोनोरिया होगा। क्रॉनिक गोनोरिया के सप्रेशन होने की वजह से पुडंडा के अराउंड या ग्लैंड्स के अराउंड मेल के अंदर एक्सक्रीसेंसेस, कॉन्डाइलोमेटा, ये सब ग्रोथ दिखेगी। ठीक है, जो कि यूजुअली किस तरह की ग्रोथ होती है? ग्रोथ इज लाइक व्हाट, मोर फ्रीक्वेंटली सॉफ्ट होती है, स्पॉन्जी होती है, जिसमें से बेसिकली किस तरह का ओडर निकलेगी? फीटेड फ्लूइड निकलेगी, हेरिन ब्राइन जैसी फ्लूइड की ओडर होगी। ठीक है, कॉक्स कूम जैसा कॉलीफ्लावर लाइक ग्रोथ होगी। ये तो जेनिटेलिया पे ग्रोथ जो होगा उसका कैरेक्टरिस्टिक हो गया कि सॉफ्ट है, स्पॉन्जी है, उसमें से फीटेड फ्लूइड निकल रहा है जो कि हेरिंग ब्राइन जैसी जो फिश होती है, फिश ब्राइन, उसके जैसे स्मेल कर रहा है, इजीली ब्लीड कर रहा है, कॉक्स कॉम जैसा है। ठीक है, ये तो कैरेक्टर हो गया प्राइमरी मैनिफेस्टेशन का। यहाँ पे और एक चीज बोला गया है इस लाइन में कि साइकोसिस जैसे ही मैनिफेस्टेशन एक अनदर माइज्म होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वैक्सीनोसिस, वो शो करता है। अब ये वैक्सीनोसिस क्या होता है? बैड इफेक्ट्स ऑफ वैक्सीनेशन। हम देखते हैं कि उस टाइम पे जेसी बर्नेट ने डिस्कवर किया कि जिन लोगों ने भी वैक्सीनेशन ली थी उसके बैड इफेक्ट्स की वजह से, फॉर एग्जांपल किसी को न्यूरैल्जिया हो रहा है, किसी को एक्जिमा हो रहा है, किसी को कन्वर्जन या व्हाटएवर, ये सब जो भी हो रहा है बैड इफेक्ट्स ऑफ वैक्सीनेशन, इसके जो सिम्टम्स है वो ऑलमोस्ट लाइक साइकोटिक माइज्म है। इस वजह से बैड इफेक्ट्स ऑफ वैक्सीनेशन इज क्योर्ड बाय एंटी साइकोटिक ड्रग लाइक थूजा। तो वैक्सीनोसिस जो माइज्म है जो जेसी बर्नेट ने डिस्कवर किया, उसके मैनिफेस्टेशन भी ऑलमोस्ट लाइक दैट ऑफ साइकोसिस है। ठीक है, ये और एक टर्म आपको याद रखना है। नाउ लेट अस सी अबाउट द ट्यूबरकुलर माइज्म। अगर हम ट्यूबरकुलर माइज्म को एक की वर्ड में डिस्क्राइब करना चाहें तो इसका मतलब होता है डिससैटिस्फैक्शन। तो ट्यूबरकुलर माइज्म वाले जो लोग होते हैं कैसे होते हैं? डिससैटिस्फाइड, किसी भी चीज से सैटिस्फाई नहीं होंगे। और ट्यूबरकुलर माइज्म जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं सिफिलिस और सोरा का कॉम्बिनेशन। सोरा और सिफिलिस के कॉम्बिनेशन को, वो भी कैसा? इनहेरिटेड, मतलब इंट्रायूट्राइन लाइफ में ही कंबाइन हो चुका है सोरा और सिफिलिस। ऐसा नहीं है कि बच्चा पैदा हुआ उसके बाद जाके उसने एक्वायर किया है। ठीक है, इंट्रायूट्राइन लाइफ में ही सोरा और सिफिलिस दोनों से वो इन्फेक्ट हो गया है। सपोज मदर जो थी वो सोरिक थी, फादर जो था वो सिफिलिटिक था, और बच्चा जो हुआ दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ, उसको हम लोग बोलेंगे स्यूडो सोरा या ट्यूबरकुलर माइज्म। ठीक है, इनहेरिटेड कॉम्बिनेशन ऑफ सोरा एंड सिफिलिस। और वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट ट्यूबरकुलर माइज्म के अंदर हमें ऑल्टरनेटिंग सिम्टम्स मिलते हैं, ऑल्टरनेटिंग सिम्टम्स मिलते हैं। नाउ लेट अस सी कुछ मेंटल सिम्टम्स सारे माइज्म के, किस तरह से हम पेशेंट को किस तरह से जज करेंगे। इवन एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है कि बताओ अगर कोई पेशेंट लेजी है, कोई पेशेंट बहुत फियरफुल है, कौन सा माइज्म होता है? तो ये कुछ टर्म्स मैं आपको बताऊंगी अभी। ना सोरा के बारे में क्या है? सोरा जो माइज्म जिसके अंदर होगा वो लोग बहुत लेजी होते हैं, बहुत टाइडी होते हैं, बहुत फियरफुल होते हैं। मतलब सोरिक माइज्म मतलब आपको याद रखना है फियर, हर चीज से डर लगेगा सोरिक माइज्म वाले। हाइट से डर लगेगा, अकेले रहने से डर लगेगा, अंधेरे में रहने से डर लगेगा, एवरीथिंग, सब चीज से फियरफुल। बोलते हैं जो लोग बहुत, जिन लोग को डर लगता है, जो बहुत फियरफुल होते हैं, दैट इज मींस उनमें सोरिक माइज्म प्रीडोमिनेंट है। ठीक है, दिस यू हैव टू रिमेंबर, वेरी इंपॉर्टेंट, लेजी एंड फियरफुल। साइकोसिस को अगर हम लोग बताना चाहें तो डिसीटफुल होते हैं, स्नीकी होते हैं, धोखेदार। ठीक है, जो बहुत धोखा देते हैं, दैट इज साइकोसिस। बहुत फास्टिडियस होते हैं, साइकोसिस आर आल्सो वेरी मच फास्टिडियस। ठीक है, सिफिलिस की अगर हम लोग बात करें, सिफिलिस आर मोस्टली रेस्टलेस, दे आर मेंटली डिस्ट्रक्टिव, सुसाइडल टेंडेंसी रहती है, बहुत इंट्रोवर्ट रहते हैं, डिप्रेशन, ये सब सिम्टम्स ऑफ सिफिलिस होता है। ठीक है, और ट्यूबरकुलर की बात करें तो दे आर वेरी डिससैटिस्फाइड, दे आर वेरी फियरलेस, दे आर वेरी इम्पेशेंट। ठीक है, किसी भी चीज से सेटिस्फाई नहीं होंगे, इधर उधर घूमते रहेंगे, बिल्कुल भी चीज से डर नहीं लगेगा, बहुत इम्पेशेंट होंगे, बहुत रेस्टलेस होंगे। ठीक है, ये होता है ट्यूबरकुलर माइज्म। तो ये सब मेंटल सिम्टम्स हैं जो यू हैव टू रिमेंबर। नाउ कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है लेटेंट सोरा क्या होता है। ठीक है, लेटेंट सोरा के सिम्टम्स क्या होते हैं? जब सोरा पूरी तरह से एक्टिव नहीं रहेगा उसको बोलते हैं लेटेंट सोरा। जब ज्यादा कुछ उस पेशेंट में सिम्टम शो नहीं हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल पेशेंट इज कंप्लेनिंग ऑफ इजीली फैटिग ड्यू टू एनी एक्सर्शन, वैसे मेंटली वो अलर्ट और क्विक है, ये सब लेटेंट सोरा के सिम्टम्स हैं।
ठीक है, रेस्टलेस एट न्यू मून और इन वुमेन एट अप्रोच ऑफ द मेंसेस, एंड नॉर्मल डिस्चार्ज से एमिलरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, नॉर्मल डिस्चार्ज से एमिलरेशन, फॉर एग्जांपल मेंसेस से आराम हो रहा है, पर्सपिरेशन से आराम हो रहा है, ये सब जो सिम्टम है वो सोरा का सिम्टम है, ठीक है। अगर ऑप्शन में लेटेंट सोरा रहेगा तो लेटेंट सोरा टिक करना है, खाली सोरा रहेगा तो सोरा टिक करना है, ठीक है। Now let us see the mind symptoms individually of all miasms. जो सोरा का पेशेंट होता है वो क्विक और एक्टिव होता है। अगर ऑप्शन में लेटेंट सोरा रहेगा तो लेटेंट सोरा टिक करना है, ऑप्शन में खाली सोरा रहेगा क्विक एंड एक्टिव के लिए तो सोरा टिक करना है। जो सोरिक पेशेंट वाले पीपल होते हैं दे आर इजिली फैटिग, कोई भी मेंटल एक्सर्शन हो या फिजिकल एक्सर्शन हो वो बहुत जल्दी थक जाते हैं, ठीक है। दे आर वेरी एंशियस, फिल्ड विथ फोरबॉन्डिंग्स, मतलब बहुत डरपोक होते हैं, फियर ऑफ डेथ, फियर ऑफ अलोन, फियर ऑफ डार्क। तो सोरिक माइज्म जिनमें प्रीडोमिनेंट रहेगा, बहुत डरपोक होंगे वो लोग, बहुत फियरफुल होंगे, ठीक है। देन मेंटल डिप्रेशन, डिस्पेंडेंसी, टिमिडिटी विथ सेंस ऑफ फैटिग, देन वैनिशिंग ऑफ द थॉट। तो मेमोरी कैसी होती है सोरिक माइज्म वाले लोगों में? वैनिशिंग ऑफ द थॉट्स व्हाइल रीडिंग एंड राइटिंग, कैन नॉट कंट्रोल थॉट्स, ठीक है, बहुत भुलक्कर होते हैं। Can anyone differentiate me what is the difference between psychotic and soric miasm की memory में क्या difference है? What is the difference between memory of psychosis and soric? दोनों ही forgetful होते हैं, सोरा भी forgetful होता है लेकिन psychosis भी forgetful होता है। कैसे आप differentiate करोगे कि ये सोरा है या psychosis है? दोनों के forgetfulness में क्या difference होता है? किसी को आइडिया है? साइकोसिस मैम और साइकोसिस में रिसेंट थिंग्स भूल जाते हैं, पुराने चीज याद रहते हैं, और सोरा में जस्ट ऑपोजिट। यस, सो साइकोसिस में बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, साइकोसिस में रीसेंट चीजें जो है वो भूल रहा है लेकिन पुरानी चीजें अच्छे से याद रह रही है, ठीक है, यही साइकोसिस की मेमोरी है, ठीक है। आई थिंक आई हैव रिटन हियर, ये देखो साइकोसिस में क्या लिखा है, रिकलेक्शन ऑफ रीसेंट इवेंट्स डिफिकल्ट व्हाइल दे रिकॉल द पास्ट थिंग्स इजीली, ठीक है। सो साइकोसिस वाली भी फॉरगेटफुल है लेकिन जो पुरानी चीजें, बहुत पुरानी चीजें, वो उनको याद रहेगी, जो रीसेंट चीजें हुई है वो चीजें वो भूल जाएंगे, ठीक है, दैट इज साइकोसिस। लेकिन सोरा जो होता है एज अ होल फॉरगेटफुल और एब्सेंट माइंडेड टाइप होता है, क्या लिखना है, क्या सोचना है, क्या पढ़ रहा है वो एकदम भूल जाएगा, ठीक है, दैट इज साइकोसिस। नाउ और क्या क्या सोरिक माइज्म के मैनिफेस्टेशन है? मेंटली रेस्टलेस होता है, मस्ट मूव अबाउट, वेरी इंपॉर्टेंट, सोरिक माइज्म वाले में वीपिंग एमिलरेशन, नेचुरल डिस्चार्जेस एमिलरेशन एंड मूडीनेस। नाउ लेट्स सी साइकोसिस क्या 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 माइंड के सिम्टम्स है। मोस्ट मिस्चीवियस माइज्म अगर हम लोग बोलेंगे तो साइकोसिस होता है, क्रॉस इरिटेबल होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, साइकोसिस वाला जो पर्सन होगा क्लोज माउथेड फेल होगा, सीक्रेट रखेगा हर चीजें। थूजा को आप रिलेट करो, थूजा इज अ वेरी सीक्रेटिव पर्सन, कभी भी क्लिनिक में जाके थूजा पेशेंट अपनी सारी सिम्टम्स एक बार में नहीं बोल देगा, अपना सारा मेंटल फिजिकल कंप्लेन एक बार में नहीं बोल देगा, क्योंकि थूजा पर्सन जो होता है बहुत सीक्रेटिव होता है, वही साइकोसिस माइज्म का बेनिफेस्टेशन है। मेनली इसलिए सीक्रेटिव होता है क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि सामने अगर मैंने अपना सीक्रेट रिवील कर दिया, फॉर एग्जांपल एक पर्सन है वो स्मोकिंग करता है, अगर उसने रिवील कर दिया कि वो स्मोकिंग कर रहा है टू द डॉक्टर, तो डॉक्टर क्या सोचेगा इसके बारे में? सो थूजा इज वेरी मच सीक्रेटिव, ठीक है। देन सस्पिशियस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सस्पिशियसनेस, शक करना, ठीक है, ये भी एक साइकोटिक ट्रेट होता है, ठीक है। साइकोसिस कपल्ड विद सोरा इज अ बेसिस ऑफ क्रिमिनल इंसैनिटी, ठीक है, जो इंसान बहुत प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं, फॉर एग्जांपल टेररिस्ट जिनकी क्रिमिनल इंसैनिटी होती है, जो बहुत प्लान करके चीजें करते हैं, उनमें साइकोटिक माइज्म होता है, ठीक है। देन जेलिसी, विंडिक्टिवनेस, बदला लेना, क्वारलसम, हार्म एनिमल्स, जेलिसी, ये सब साइकोटिक माइज्म का ट्रेट है, ठीक है। और कैसे होते हैं? ऑल द विशियस इंडिविजुअल ऑन द अर्थ, थीव्स, रॉबर्स, मर्डरर्स, प्लॉटिंग करके चीजें कर रहे हैं, वो सब होते हैं साइकोसिस, ठीक है। साइकोसिस के बारे में पहले ही बता दिया है कि रिकलेक्शन ऑफ रीसेंट इवेंट्स डिफिकल्ट व्हाइल पुरानी चीजें अच्छे से याद रहेगी। द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो एग्जाम में आता है,
साइकोसिस में एबनॉर्मल डिस्चार्ज से आराम होता है, ठीक है, एमलरेशन फ्रॉम एबनॉर्मल डिस्चार्जेस, ठीक है। ये चीज आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि सोरा में नेचुरल डिस्चार्ज से आराम है, साइकोसिस में एबनॉर्मल डिस्चार्ज से आराम है, सिफिलिस में नेचुरल डिस्चार्ज से एग्रेवेशन है। सपोज किसी को पसीना हो रहा है तो मर्क सॉल्व में क्या होता है, एग्रेवेशन फ्रॉम पर्सपिरेशन, जो कि एक नेचुरल डिस्चार्ज है। सो एग्रेवेशन फ्रॉम नेचुरल डिस्चार्ज विल बी सिफिलिस, एंड ब्लीडिंग से अगर आराम हो रहा है, एपिस्टेक्सिस से आराम हो रहा है, हेमोरेज से अगर आराम है, तो दैट इज ट्यूबरकुलर माइजम। तो ये डिस्चार्जेस वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेचुरल डिस्चार्ज से आराम हो रहा है तो सोरा है, एबनॉर्मल डिस्चार्ज से आराम हो रहा है तो साइकोसिस है, नेचुरल डिस्चार्ज से एग्रेवेशन हो रहा है तो सिफिलिस है, और ब्लीडिंग से आराम हो रहा है तो स्यूडोसोरा यानी कि ट्यूबरकुलर है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लेट अस सी सिफिलिटिक माइजम का किस तरह से माइंड सेट होता है। दे आर वेरी डल, वेरी स्टूपिड, ठीक है, बहुत डल होते हैं, बहुत हैवी, स्टूपिड, स्टबर्न होते हैं, ठीक है। सिफिलिटिक वाले माइजम वाले पेशेंट बहुत सस्पिशियस भी होते हैं, ठीक है। नॉट ओनली साइकोसिस, सिफिलिटिक वाले भी सस्पिशियस रहते हैं। अभी सिफिलिटिक माइजम में क्या होता है, नाइट एग्रेवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनके सारे मेंटल सिम्टम लाइक सिफिलिनम, सारे मेंटल सिम्टम, एंजाइटी, ऑपरेशन नाइट में बढ़ जाता है, ठीक है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट इन सिफिलिसिस, सडनली जो सिफिलिटिक माइजम जिसके अंदर होगा, सडनली दैट पर्सन विल कमिट सुसाइड। आज नॉर्मली बातें कर रहा है, सबके साथ बैठा है, अचानक से अनदर डे ही विल कमिट सुसाइड, ठीक है। वेयर सोरा बहुत फियरफुल है, वो बस सोचता रहेगा कि आई वॉन्ट टू डाई, आई वॉन्ट टू डाई, लेकिन वो कभी खुद से सुसाइड नहीं कर पाएगा। वो होता है सोरा माइजम, ठीक है, बिकॉज सोरिक माइजम इज वेरी मच फियरफुल, वो डरपोक है, वो कभी सुसाइड नहीं करेगा, ठीक है। बट सिफिलिस जो है, जिनमें सिफिलिटिक माइजम फॉर एग्जांपल ऑरम्बिट जब प्रीडोमिनेंट हो जाता है, दैट पर्सन विल कमिट सुसाइड। और एक चीज इंपॉर्टेंट है, फिक्स्ड आइडिया। फिक्स्ड आइडिया हमें सिफिलिस में भी मिलेगा और साइकोसिस में भी मिलेगा, दोनों में मिलता है, ठीक है। सिफिलिटिक पर्सन जो होता है क्लोज माउथ होता है, इम्बेसिल, बेवकूफ, इडियोटिक पर्सन हम लोग बोलेंगे, तो दैट इज सिफिलिटिक माइजम, ठीक है। देन कमिंग टू स्यूडोसोरा, मतलब ट्यूबरकुलर माइजम का बच्चा कैसा होगा या इसका माइंडसेट कैसा होगा। द प्रॉब्लम चाइल्ड, बेसिकली ट्यूबरकुलर माइजम का अगर हम एक वर्ड बोलेंगे, द प्रॉब्लम चाइल्ड, ठीक है, ये वर्ड दिया गया है प्रॉब्लम चाइल्ड। कौन सा माइजम है, ट्यूबरकुलर माइजम, बिकॉज इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिफिलिस एंड सोरा। क्योंकि वो जो चाइल्ड होगा बहुत सिफिलिटिक लाइक, स्लो इन कॉम्प्रिहेंशन होगा, बहुत डल होगा, अनेबल टू कीप अप अ लाइन ऑफ थॉट बिकॉज ऑफ द सिफिलिटिक माइजम, ठीक है। बहुत अनसोशल होगा, कीप टू हिमसेल्फ एंड बिकम सलन एंड मोरोस, ठीक है। देखो, अगर एक पर्सन है जो कि ट्यूबरकुलर माइजम है जिसके अंदर प्रीडोम, अगर उसमें ट्यूबरकुलर माइजम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिफिलिस एंड सोरा, अगर उसमें सिफिलिटिक माइजम ज्यादा है तो ऐसे केस में वो बच्चा बेवकूफ, डल, प्रॉब्लमैटिक इस तरह से हो जाएगा। बट उस पर्सन में अगर सोरा ज्यादा है तो ऐसे केस में वो पर्सन इंटेलिजेंट भी होता है। मोस्ट ऑफ ट्यूबरकुलर चाइल्ड आर इंटेलिजेंट ऑल्सो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि डल ही मिलेंगे सारे ट्यूबरकुलर चाइल्ड, इंटेलिजेंट भी मिलेंगे अगर उसमें सोरिक माइजम थोड़ा ज्यादा होगा। और अगर सिफिलिटिक ने अपना प्रीडोमिनेंस कर रखा है उस पर्सन में, तो वो डल और अनसोशल टाइप, स्लो होगा, इस तरह से होगा। तो these are the mental symptoms of all the four miasm. Now let us see the headache, ठीक है। सोरा का जो हेडेक होता है यूजुअली देख सकते हो फ्रंटल रीजन में होगा। साइकोसिस का जो हेडेक होता है वो वर्टेक्स रीजन में होगा, फ्रंटल रीजन में भी हो सकता है। सिफिलिस का जो हेडेक होता है वो पीछे होता है, ऑक्सीपिटल एरिया में होता है, ठीक है। तो कई बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है कि अगर वर्टेक्स में हेडेक हो रहा है तो कौन सा माइजम है, साइकोसिस है। अगर ऑक्सीपिटल एरिया में हेडेक है तो कौन सा माइजम है, सिफिलिस है, ठीक है। अच्छा, कैन एनीबॉडी टेल मी, हेडेक अगर आराम मिल रहा है रेस्ट से, हेडेक अगर आराम मिल रहा है रेस्ट से, हेडेक आराम मिल रहा है हॉट एप्लीकेशन से, तो कौन सा माइजम है? सोरा। यस, अगर हेडेक जो है वो रेस्ट से आराम मिल रहा है और हॉट एप्लीकेशन से आराम मिल रहा है तो सोरा है। बट अगर हेडेक मूविंग से आराम मिल रहा है, कोई इंसान को सर में दर्द हो रहा है, वो चले जा रहे हैं, मूविंग एमुलरेशन, देन कौन सा माइजम है?
मोशन एमिलरेशन, साइकोसिस। यस। तो ये चीज आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। कोई भी सिम्टम अगर रेस्ट से आराम मिल रहा है और वार्म से आराम मिल रहा है, ठीक है, मतलब वो सोरिक माइजम की तरह है, चाहे वो हेडेक हो, चाहे वो पेट में दर्द हो, पैर में दर्द हो, व्हाटएवर, ठीक है, रोमैटिक पेन हो, स्टमक पेन हो, व्हाटएवर, एब्डोमिनल पेन हो, हेडेक हो, अगर वार्म एप्लीकेशन से आराम मिल रहा है, रेस्ट से आराम मिल रहा है, दैट इज सोरिक माइजम। बट कोई भी कंप्लेन अगर मोशन सेमिलरेशन है तो थिंक ऑफ साइकोटिक माइजम, ठीक है। रस्तक्स आप सोचो, रस्तक्स इज एंटी साइकोटिक ड्रग, इस वजह से इसमें कंटिन्यूड मोशन से आराम होता है, ठीक है। और क्या क्या आपको याद रखना है कि जो सोरिक हेडेक होता है वो यूजुअली फ्रंटल होता है, नोजिया वॉमिटिंग होती है उसमें, कम्स ट्वाइस इन अ मंथ, हॉट एप्लीकेशन से आराम होता है, देन रेस्ट से आराम होता है, क्वाइटली सोने से आराम मिलता है, दैट इज सोरिक हेडेक। साइकोटिक हेडेक में क्या होता है, रेस्टलेस एंड वांट्स टू बी इन अ मोशन। सिफिलिटिक माइजम का जो हेडेक होता है वो ऑक्सीपिटल एरिया में होता है और रात में होता है। वेरी इंपॉर्टेंट इज ऑल द कंप्लेंट्स ऑफ सिफिलिटिक माइजम आर एग्रेवेटेड इन द नाइट, ठीक है, एंड अप्रोच ऑफ नाइट एंड बेटर टुवर्ड्स मॉर्निंग। यूजुअली बेसिलर, लीनियर या वन साइडेड हेडेक होता है सिफिलिटिक माइजम का। एंड द ट्यूबरकुलर माइजम को जो हेडेक होगा वो यूजुअली एवरी संडे हो रहा है, कैरेज राइडिंग से एग्रेवेशन हो रहा है, रेस्ट से आराम मिल रहा है, क्वाइट रहने से आराम मिल रहा है, ईटिंग से आराम मिल रहा है। जो क्वेश्चन आता है, हेडेक एमुलेटेड बाय नोज ब्लीड इज अ, कौन से माइजम का ये मैनिफेस्टेशन है, इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ स्यूडोसोरा और ट्यूबरकुलर। नोज ब्लीड से अगर आराम मिल रहा है। नाउ लेट अस सी द स्कैल्प के सिम्टम्स क्या क्या रहेगा। एक आपको याद रखना है, सोरा जो होता है उसका स्किन बहुत ड्राई होती है, उसका स्कैल्प भी बहुत ड्राई होगा, ठीक है। वेरे साइकोसिस में क्या होगा, थोड़ा पसीना ज्यादा आएगा। सिफिलिस का कैसा होगा, मॉइस्ट होगा, मेटेड होगा, ठीक है। और ट्यूबरकुलर में पस्ट्यूलर इरप्शन रहेगा सर में, ठीक है। सो सोरिक माइजम में ड्राई स्केली डैंड्रफ होगा विद और विदाउट इचिंग, इरप्शन ऑन हेड, टीनिया कैपिटस, मैलिग्नेंट टीनिया विद क्रस्ट ग्रेटर और लेसर थिकनेस, कैन नॉट कॉम, जो प्लाइका पोलोनिका बोलते हैं, वो भी सोरिक माइजम का मैनिफेस्टेशन है। साइकोसिस में क्या होता है, हेयर फॉल होता है सर्कुलर स्पॉट्स में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीधे सीधे क्वेश्चन आता है, हेयर फॉल इन सर्कुलर स्पॉट्स कौन से माइजम का मैनिफेस्टेशन है, साइकोसिस। देन अगर आप ये बुक पढ़ेंगे सप्तऋषि बैनर्जी की, उसमें लिखा है कि जो भी इरप्शन, स्किन इरप्शन सर्कुलर इन नेचर होते हैं उसमें साइकोटिक टेंट भी रहेगा, ठीक है। सो हेयर फॉल भी अगर सर्कुलर स्पॉट्स में हो रहा है, दैट इज ऑल्सो साइकोसिस, ठीक है। द साइकोटिक स्कैल्प परस्पायर्स बट देयर इज नॉट द मॉइस्ट मेटिंग इरप्शन ऑफ सिफिलिस। साइकोटिक पर्सन का जो स्कैल्प होगा उसमें पसीना आएगा लेकिन एक दूसरे से चिपकेंगे नहीं बाल, ये जो एक दूसरे से मेटिंग और चिपकना होगा वो हमें मिलेगा सिफिलिटिक माइजम में, मॉइस्ट थिक क्रस्ट एंड मेटिंग ऑफ द हेयर्स, ठीक है। फिशी ओडर फ्रॉम द हेयर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फिशी ऑर्डर पूरी बॉडी से, हेयर से, कान से, नाक से, कहीं पे भी फिशी ऑर्डर हो रहा है, मतलब साइकोटिक माइजम है। चाइल्ड स्मेल सावर, दैट इज आल्सो साइकोटिक माइजम। टू मच और प्रीमेच्योरली ग्रे हेयर्स जो हो जाते हैं जिन लोगों में, पहले ही ग्रे हेयर्स हो जाते हैं बिफोर द एज, दैट इज आल्सो साइकोटिक माइजम। ये क्वेश्चन पूछा गया है एक बार, टू मच और प्रीमेच्योरली ग्रे हेयर इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ साइकोसिस। देन सिफिलिस में भी हेयर फॉल होता है लेकिन साइकोसिस में सर्कुलर स्पॉट्स में हो रहा था, बट सिफिलिस में ऐसा कुछ भी नहीं है। देन कमिंग टू द ट्यूबरकुलर, पस्टुलर moist eruptions with thick yellowish bland pus, offensive discharges from ears, from scalp, ये सब ट्यूबरकुलर रहता है, ठीक है। Now let us look at the skin. सोरा की जो स्किन होती है बहुत ड्राई होती है, अनवॉश्ड होती है, जो हमें सल्फर में मिलता है कि इचिंग एमुलेटेड बाय स्क्रैचिंग, ये सोरिक माइजम का मैनिफेस्टेशन है। साइकोसिस में कैसी स्किन होगी, इडिमेटिस होगी, वॉट्स होंगे, कॉन्डाइलोमेटा होगा, थिक स्किन जो होती है वो साइकोटिक मैनिफेस्टेशन होता है। सोरियासिस आल्सो इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ साइकोटिक माइजम आल्सो, ठीक है, क्योंकि वहां पे प्लोरिफरेशन हो रहा है, ठीक है। डिस्कॉइड शेपेड सर्कुलर अपीयरेंस ऑफ द स्किन इरप्शन इज अ साइकोटिक माइजम। वेसिकुलर इरप्शन, किलोइड्स, इरिसीपैलिस, इरिसीपैलिस ये पूछा गया एक बार क्वेश्चन, इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सोरा एंड साइकोसिस, ठीक है। देन कमिंग टू सिफिलिस, पस, एब्सिस,
फंगल इन्फेक्शन, अल्सरेशन, बेड सोर, जहां पे भी डिस्ट्रक्शन हो गया है, सप्यूरेशन हो गया है, टिश्यू डिस्ट्रॉय हो गया है, दैट इज सिफिलिटिक माइजम. विटिलिगो, जहां पे डिस्ट्रक्शन हो रहा है मिलानोसाइट्स का, इट इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ सिफिलिटिक माइजम. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एलर्जी is a manifestation of tubercular myasm. Tubercular myasm में symptoms बहुत पीरियोडिक होंगे, हेमरेजिक टेंडेंसी रहेगी, और वेरिकोज वेन, ये भी पूछा गया है, वेरिकोज वेन इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ ट्यूबरकुलर माइजम. नाउ कैन एनीबॉडी टेल मी हर्निया किसका मैनिफेस्टेशन है? कौन से माइजम का? हर्निया. साइकोसिस. सिफिलिटिक. हर्निया इज ए मैनिफेस्टेशन ऑफ ट्यूबरकुलर माइजम. ये एच ए रॉबर्ट्स में लिखा है कि ऑल हर्नियास आर ड्यू टू ट्यूबरकुलर एक्सेप्ट फ्यू. मतलब मैक्सिमम जो हर्नियास होते हैं वो ट्यूबरकुलर माइजम की वजह से होंगे. तो सोचो कोई पेशेंट अगर हर्निया के साथ अगर आपके पास आ रहा है क्लिनिक में, तो अगर आपको आइडेंटिफाई करना है कि प्रीडोमिनेंट माइजम क्या है, तो थिंक ऑफ ट्यूबरकुलर माइजम. पक्का उसकी फैमिली हिस्ट्री में या उसकी पास्ट हिस्ट्री में ट्यूबरकुलर ट्रेट्स मिलेंगे. ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ स्टमक सिम्टम्स, यू ऑल नो द डिजायर्स एंड एवर्जन. ठीक है, सोरा जो माइजम होता है, दे वांट एवरीथिंग फ्राइड. ठीक है, बहुत हाईली सीजन फूड पसंद है सोरिक माइजम वाले लोगों को. ठीक है, बॉइल्ड फूड बिल्कुल पसंद नहीं है. एंड स्वेट ब्रेक्स आउट आफ्टर ईटिंग, खाते खाते पसीना आ जाएगा और खाने के बाद अपने आप को रोक नहीं पाएगा सोने से. दैट इज सोरा माइजम. साइकोसिस जो होता है उसमें क्या होता है? साइकोसिस में बेसिकली worse by eating any kind of food, better by sleeping on stomach and on pressure on stomach. Now psychosis में आपको पता है कि गाउटी मैनिफेस्टेशन जो होता है वो साइकोसिस का एक मैनिफेस्टेशन रहता है, गाउट जिसमें होता है. अभी साइकोटिक माइजम वाले पेशेंट को क्या होता है? मीट बहुत पसंद होता है. तो जो लोग मीट, जिन लोगों को बहुत पसंद होगा, जो कि साइकोटिक ट्रेट होता है, ऑब्वियसली बात है उनमें गाउट होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे. तो दैट इज व्हाई गाउटी डायथिसिस इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ साइकोटिक माइजम, बिकॉज दे लाइक मीट. साइकोटिक माइजम वाले पीपल को मीट बहुत पसंद होता है, तो उनमें गाउट होने की टेंडेंसी ज्यादा रहेगी. दे लाइक बियर, रिच ग्रेवीज, फार मीट, सॉल्ट एंड पेपर सीजनिंग के साथ. मीट बिल्कुल पसंद नहीं है. कौन सा माइजम? सिफिलिस माइजम. एकदम ठंडा खाना पसंद है, डिजायर कोल्ड थिंग्स. ये क्वेश्चन आया था, डिजायर कोल्ड थिंग्स, एकदम ठंडा ठंडा चीजें पसंद है, सिफिलिटिक माइजम. मोर डिटेल में अगर देखें, ये देखो और क्या क्या पसंद है. सोरा माइजम को स्वीट बहुत पसंद है, मीठा बहुत पसंद है. साइकोसिस माइजम क्रेव्स फॉर बियर. सिफिलिटिक माइजम क्रेव्स इंडाइजेस्टिबल थिंग्स लाइक चॉक. सिफिलिटिक माइजम. और अगर हम इसको अच्छे से देखें तो सोरा जो पेशेंट होता है उसको हॉट फूड पसंद होता है. साइकोसिस वाले को हॉट और कोल्ड दोनों पसंद होता है. सिफिलिस को कोल्ड फूड पसंद होता है, और ट्यूबरकुलर को कोल्ड फूड पसंद होता है, फैट पसंद होता है, सॉल्ट पसंद होता है, सॉल्टी थिंग्स पसंद होती है. ठीक है, ट्यूबरकुलर माइजम होता है. सोरा वाले पेशेंट को मीट डिजायर होगा, साइकोसिस वाले को मीट डिजायर होगा लेकिन मीट खाने से एग्रेवेशन हो जाएगा. सिफिलिटिक वाले को बिल्कुल भी मीट पसंद नहीं है. ट्यूबरकुलर में पसंद भी हो सकती है, एवर्जन भी हो सकता है, दो चीज होती है. डिजायर फॉर मीट भी मिल सकता है, एवर्जन फॉर मीट भी मिल सकता है ट्यूबरकुलर में. ठीक है, क्योंकि सोरा और सिफिलिस दोनों का कॉम्बिनेशन है ट्यूबरकुलर. फिर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, चाइल्ड कैन नॉट टॉलरेट काउज मिल्क इन एनी फॉर्म. ठीक है, काउज मिल्क टॉलरेट नहीं कर पाएगा, वो है ट्यूबरकुलर माइजम. तो जो भी जिन लोग, जो बच्चों में हम लोग देखते हैं कि लैक्टोजन इंटॉलरेंस वाले जो बच्चे आते हैं, लैक्टोज इंटॉलरेंस वाले, दैट मीन्स दिस इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ अ ट्यूबरकुलर माइजम. नाउ केरीज, जहां पे पस मैनिफेस्टेशन ऑफ सिफिलिक माइजम. ठीक है, देन नेल्स देखिए. इन केस ऑफ नेल्स, ड्राई हार्श नेल्स, इस तरह से. ठीक है, ड्राई नेल्स अगर होंगे तो सोरिक माइजम होगा. नेल्स में इस तरह से रिजेस दिखेगी, तो नेल्स देख के भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं माइजम. रिजेस इन द नेल्स मतलब साइकोसिस. इस तरह से नेल्स डिस्ट्रक्शन हो गया है, पूरे येलो हो गए, टूट गए हैं. ठीक है,
डिसइंटीग्रेशन हो गया है, तो सिफिलिटिक माइजम. So this is how we can differentiate different miasm and nails. Now some questions. Valvular disease of the heart. कौन सा माइजम होता है? साइकोसिस, सिफिलिस, सोरा या ट्यूबरकुलर? All the valvular of disease of the heart. Is there many syphilis, sora or tubercular? Syphilis. Okay. Psychosis. साइकोसिस. Yes. अगर congenital heart disease पूछता तो आप syphilis बोलते, but अगर valvular heart disease पूछा है तो psychosis will be the answer. Now one question. According to whom psychosis is a contagious disease which results from suppression of chronic gonorrhea? Hahnemann, Kent, Dale Allen or Stuart Close? Psychosis is a contagious disease which results from suppression of chronic gonorrhea. ये किसने बोला है? Answer, answer. Okay, okay. Anyone else? Any man? जेटी केंट. अगर आप जेटी केंट की फिलोसफी वाली जो बुक पढ़ोगे उसमें ये लाइन लिखी हुई है. ठीक है, उसमें साइकोसिस माइजम जब आप पढ़ोगे वहां पे ये लाइन लिखी हुई है. ठीक है. एवर्जन टू मीट. मीट बिल्कुल पसंद नहीं है. कौन सा माइजम? Syphilitic. सिफिलिस. BC. नो, ओनली बी. साइकोसिस को तो मीट पसंद है बट मीट एग्रेवेट्स, दैट इज समथिंग एल्स. बट सिफिलिस इज डिजायर फॉर मीट. सॉरी, एवर्जन टू मीट. साइकोसिस इज डिजायर फॉर मीट बट इट एग्रेवेट्स, इंटॉलरेंस हो जाता है. और सोरा में भी डिजायर फॉर मीट है, एकदम पसंद नहीं है मीट, वो है सिफिलिटिक माइजम. Now tell me this. Mode of administration of medicine in antisoric treatment. Sulfur alone, several antisoric medicine given according to symptom order, early morning during empty stomach, not useful during pregnancy. Early morning during empty stomach. Early Yes, morning. yes. Moral destruction with no desire to live. कौन सा माइजम है ये? Syphilis. Syphilis. Because they Syphilis. try to commit suicide. Okay. Craving for salt. This is very important. ये बहुत बार Tubercular question आया. miasm. Pseudosora. Yeah. Pseudosora. A psychotic patient desire for sweet narcotics, beer Beer. or cold food. Beer. Beer. Yes. Lying on stomach amelioration, aggravation after eating. Psychosis. Psychosis. Yes. Medurinum आप याद रखना कि lying on stomach से आराम मिलता है, that is psychotic. Prone to spirituous liquor. Psychotic. देखो अब this is very important. अगर सिफिलिस. option wait, Syphilis होगा. हाँ. अगर क्वेश्चन में रहेगा बियर, ठीक है, बियर डिजायर, तब आप साइकोसिस टिक करेंगे. बट अगर स्पिरिचुअस लिक्वर होगा तो ट्यूबरकुलर होगा. ठीक है. In pure syphilitic diseases, I have generally found a single dose of dash is sufficient. Tincture of thuja, solution of camphor, Metallic mercury. Yes. Metallic mercury. Disease associated with proliferation and infiltration. कौन सा माइजम? साइकोसिस. Psychosis. Yes. Psychosis. Pain aggravated by cooling. Pain aggravated by cooling. साइकोसिस. Syphilis. Okay. Okay.
Okay. Now, before coming to the a case, I want to tell you about. I was reading from a book, ठीक है, by J.N. Kanjinal, a miasm वाली book, ठीक है. वहाँ पे किस तरह से clinically इस miasm का रोल होता है, ठीक है. एक पेशेंट था, that is multiparous woman, 31 years की, ठीक है. She was admitted in the hospital having status asthmaticus, ठीक है. बहुत ज्यादा एस्मा का प्रॉब्लम होता है, बहुत डिस्निया हो रहा था. सारे सिम्टम्स जो थे उसको कैली आयोड जैसे मिल रहे थे. तो जैसे कि रॉकिंग द हेड फ्रॉम साइड टू साइड से आराम हुआ था. तो उस पेशेंट को पहले कैली आयोड दिया गया था 38 पोटेंसी या 200 पोटेंसी में रिपीटेड डोज में. तो थोड़ा सा पेशेंट को आराम हुआ, बट ज्यादा आराम नहीं हुआ, ज्यादा को चेंजेस नहीं हुए, ठीक है. तो नॉर्मली हमारे पास जब पेशेंट आएगा हम लोग सीधा सिम्टम्स देखते हैं, मोडालिटीज देखते हैं, एंड विल ट्राई टू प्रिस्क्राइब बेस्ड अपॉन दैट, ठीक है. दिस इज हाउ इन दिस केस ऑल्सो इट वॉज डन. बट क्या हुआ कि नॉर्मल जब हम लोग देखेंगे उस पेशेंट को आराम नहीं हुआ, तब पेशेंट का फैमिली हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री पूछी गई. तो पेशेंट का फैमिली हिस्ट्री में मिला कि हिज ग्रैंडफादर वाज अ लेसिवियस कैरेक्टर, एंड उसकी फादर एंड हर 2-3 अंकल्स एंड आंट्स हैज रूमेटिज्म एंड सम हैव एस्मा आल्सो. So this is a manifestation of psychotic miasm. So this give the hint of a psychotic trend in the family. So J.N. Kanjilal prescribed medurinum, which was also an एक और medurinum का symptom रहता है rocking of head from side to side. So this case dramatically relieve in few minutes. So this is how miasm का importance रहेगा. ऐसा केस जहाँ पे सिर्फ सिम्टम सिमिलिया करके पेशेंट को कोई आराम नहीं हो रहा है, वहां पे आपको पास्ट हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री से माइजम जज करना पड़ेगा पेशेंट का. बेस्ड अपॉन दैट यू हैव टू फाइंड आउट द. सो याद रखना, इससे एक और क्वेश्चन बनता है, अगर किसी की फैमिली में एस्मा की हिस्ट्री रहती है, किसी की फैमिली में रूमेटिज्म की हिस्ट्री रहती है, तो दिस इज ऑल्सो मैनिफेस्टेशन ऑफ साइकोटिक ट्रेड. ओके, अगर डैम्प एग्रेवेशन है, कौन सा माइजम? साइकोसिस. मैम साइकोसिस. Psycho. यस. सो अगर आपको माइजम अकॉर्डिंग टू कॉम्पिटिटिव व्यू से पढ़ना है, तो दिस थ्योरी मैंने इसमें बताई दी है. उसके साथ साथ आप सक्सेस जो बुक है उससे आप सारे सेकेंडरी सिम्टम्स अच्छे से पढ़ लेना, और वीके चौहान से भी थोड़ा बहुत क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, ठीक है. सो उससे आपका माइजम पार्ट क्लियर हो जाएगा. जैसे मैंने एनालाइज किया यूपीपीएससी 2013 में, और एक पेपर देखा यूपीपीएससी का, ऑर्गेनॉन से अगर मान लो 15 क्वेश्चन आते हैं, उनमें से 6 से 7 क्वेश्चन माइजम से रहेगा ही रहेगा, और बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बहुत टफ नहीं आता है. तो ये जो टेबल जो मैंने सेकेंडरी सिम्टम्स के दिए, ये अच्छे से आपको याद होनी चाहिए. यहीं से घूम फिर के माइजम के क्वेश्चंस रहेंगे. कोई डाउट अभी तक? मैम मेरा एक क्वेश्चन था, जो ये सोरा सिफिलिस साइकोसिस का इन्वेंट होने का सीरियल क्या है? पहले कब, सबसे पहले कौन सा? साइकोसिस आया है. जब आप क्रॉनिक डिजीज बुक देखोगे खोल के, सबसे पहले साइकोसिस आया है, फॉलोड बाय सिफिलिस, फॉलोड बाय सोरा. सोरा लास्ट में इन्वेंट हुआ है. ओके मैम, थैंक यू. So for joining online class, you can contact sir. Okay, so this was all about today's class. Thank you everyone. Okay. Thank you, ma'am. थैंक यू.